हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी आईएएस के अंतर्गत कौन सा पीवाईक्यू बुक को प्रेफर करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बुक होते हैं लेकिन उसमें अच्छे एक्सप्लेनेशन नहीं होते पीवाईक्यू का। इसीलिए मैं एक बहुत बढ़िया पीवाईक्यू बुक जो कि सभी टॉपर्स हिंदी मीडियम के प्रेफर करते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी, ये दोनों भी मीडियम में उपलब्ध हैं। इनका नाम है स्टडी विथ डीजे सर, जो कि 4 बार आईएएस इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। ये देखिए, पुस्तक का नाम है नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। ये करीब 250 के आसपास मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। इस पुस्तक में ये सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक्सप्लेनेशन में ये लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन किस क्लास के कौन से बुक से आया है अथवा कौन से बरस में किस कारण से पूछा गया है। करंट अफेयर में ट्रेडिशनल क्वेश्चन किताबों में कहाँ से पूछा गया, किस क्लास के कौन से पेज नंबर से पूछा गया, ये देखिए लिखा रहता है। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होता है। उसके बाद ये देखिए, न्यूज़ में था, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। ये बॉन्ड प्रतिरक्षा निधियाँ, स्टॉक जोखिम पूंजी, ये वाला क्वेश्चन जो है वैकल्पिक निवेश निधि एमएफआई वर्ष भर चर्चा में रहा था। 17 दिसंबर 2024 को भी न्यूज़ में रहा था, इसीलिए 2025 में पीटी यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन 2025 के पीटी में पूछा गया। सरकारी बॉन्ड का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों का ऋण देना, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। ये वाला क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन से आगे का वर्ष में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि यूपीएससी के ईडी, सीबीआई इत्यादि चर्चा में रहने वाली संस्था के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये देखिए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। नोट, आरबीआई अपना अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करती है और विमला की सिफारिश में चर्चा करती है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया है मिलान। ये देखिए, चर्चा में रहने के ईडी और सीबीआई के चर्चा में रहने के कारण ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई से संबंधित, ईडी और सीबीआई से संबंधित रहने के कारण ये सब क्वेश्चन संस्थागत क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि ये देखिए, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कि ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है ये वाला क्योंकि 2024 के अगस्त में द हिंदू में ये न्यूज़ में रहा था। इससे संबंधित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट यानी कि BRSR, ये चीज़ें अगस्त 2024 में चर्चा में रहा था। 2025 में जो चर्चा में रहेगा वो चीज़ें 2026 में पूछा जाएगा। इसीलिए करंट का पर्पज आगे क्या पूछा जाएगा इसमें दे चुका है, पता चल चुका है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये 2025 के जनवरी में आयकर विधेयक 2025 चर्चा में रहा था। कठिन सवाल यह किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसमें कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस ही आपकी मदद करेगा। न्यूज़ पेपर के कारण एक क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये देखिए, 2025 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये यूपीएससी
के अंतर्गत ये चर्चा में रहा था, इसलिए पूछा गया। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2025 में, क्योंकि ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये देखिए यूपीएससी कैपिटल मार्केट से लगातार ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, ऑप्शन मार्केटिंग, शेयर इत्यादि हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं एवं आम जनता निवेशकों को प्रभावित करते हैं। यूपीएससी शेयर एवं बॉन्ड के प्रकार से पूछा जा सकता है सवाल। आगे बता भी दिया गया कि आगे इससे पूछा जा सकता है किससे, शेयर, ऑप्शन, शेयर मार्केटिंग, शेयर इत्यादि हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं और आम जनता निवेशकों को प्रभावित करते हैं। आम जनता यानी कि आम आदमी या इन्वेस्टर को प्रभावित करने वाले जितने इकोनॉमिक फैक्टर हैं उससे सवाल पूछे जा सकते हैं 2026 या 27 में। यूपीएससी शेयर 2026 में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी शेयर एवं बॉन्ड के सभी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ये 2025 में ही क्वेश्चन आया है। ये वैश्विक स्तर पर किए गए इक्विटी से संबंधित है, जिसके कारण ये किस कारण से पूछा गया है, जो देखिए यहाँ पे इसलिए ये पूछा गया है क्योंकि ये द हिंदू में चर्चा में रहा था। फिर एक क्वेश्चन ये 2025 में पूछा गया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तीसरा कथन कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का कोर पॉइंट होता है। ये देखिए इसलिए पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन है पूंजी प्राप्तियाँ यानी कि कैपिटल रिसिप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। उधार ग्रहण और निवेश पूंजीगत प्राप्तियाँ और ऋणों पर प्राप्त जवाब सरकार की देयता का सृजन करता है। फिर ये इसलिए पूछा गया क्योंकि 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसीलिए PYQ होने के कारण ये रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए PYQ का अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होता है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। क्योंकि ये इसलिए पूछा गया है कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा गया, इसलिए इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन इकोनॉमी में 15वें वित्त आयोग, क्योंकि 15वें वित्त आयोग 2024 में चर्चा में रहा था। 15वें वित्त आयोग पिछली बार चर्चा में रहा था, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 16वें वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार 2000 हर वर्ष वित्त आयोग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी 15वें वित्त आयोग, कभी 14वें वित्त आयोग, कभी अब भी आ सकता है 16वें वित्त आयोग। ये देखिए लिखा हुआ है कि साथ ही वित्त आयोग नए सवाल से हमेशा सवाल आने की संभावना रहती है, अर्थात 16वें वित्त आयोग से 2026 में सवाल आ सकता है, यह कन्फर्म है। इसीलिए 16वें वित्त आयोग के हर डायमेंशन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर ये देखिए एक क्वेश्चन करंट अफेयर से है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5? केवल 3 हो गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI कंट्रोल करता है। ATM को भी
एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। एटीएम का संचालन भी एनपीसीआई और कंट्रोलर भी वही है, रेगुलेशन एंड कंट्रोलर दोनों हैं। ये इसलिए पूछा गया था कि एनपीसीआई के सारे प्रोग्राम ढंग से हमेशा चर्चा में आते रहते हैं, इसीलिए इसके हर प्रोग्राम को ढंग से कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इसलिए अक्सर ये पीवाईक्यू में इस तरीके से एनालिसिस रहते हैं कि आपको दोबारा किसी चीज़ की अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के एनालिसिस सहित आगे क्वेश्चन क्या आएगा इसके बारे में, अगले वर्ष के बारे में एकदम एक्जैक्ट बताया हुआ है। धन्यवाद। इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो और इस तरीके के खास करके यूपीएससी अथवा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विषय में महत्वपूर्ण जो कि यूनिक नॉलेज है वो जानकारी प्राप्त हो सके। इस किताब को किनिए, इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।